बहन ने अपनी बड़ी बहन के चेरी जैसे होंठ खोले और अंदर से एक गहरे लाल रंग का मोती निकाला। अगले ही पल बहन की लाश पर काले काले निशान उभरने लगे। छोटी बहन यह देखकर घबरा गई और हाथ उठाकर एक झटका दिया, जिसके साथ ही बहन की लाश से बहुत सारे जहरीले सुईनुमा कांटे बाहर निकल आए। अब माता पिता को यकीन हो गया कि उनकी बड़ी बेटी की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी ने उसे जहर देकर मारा है। असल में ये दोनों बहनें जुड़वा थीं। जन्म के समय माँ को बहुत कठिन प्रसव हुआ। छोटी बेटी पैदा होते ही मरने जैसी हालत में थी। तब उनके गुरु ने उसे बचाया और कहा उसे 16 साल तक आश्रम में साधना करनी होगी, तभी वह मौत के इस संकट से बच पाएगी। 16 साल बाद छोटी बहन उत्साह से भरी घर लौट रही थी, अपनी बड़ी बहन के लिए जन्मदिन का तोहफा लेकर। लेकिन तभी गुरु ने उसे घर से आई एक चिट्ठी दी। वह खुश थी, सोच रही थी ये बड़ी बहन की भेजी हुई प्यारी चिट्ठी होगी। लेकिन जैसे ही उसने चिट्ठी खोली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, तुम्हारी बहन तांग सिसी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह चिल्लाकर कहती है, मैं नहीं मानती, मेरी बहन मर नहीं सकती। उधर बहन का अंतिम संस्कार चल रहा था। घर की बूढ़ी दादी जल्दी जल्दी दफन करने को कह रही थी। उसे यह भी बुरा लग रहा था कि बहन को अभी अभी ताजपोशी के लिए चुना गया था और अब उसकी मौत हो गई। उसे यह अशुभ लगता था। यहाँ तक कि दादी ने बेहयाई से कहा कि अब छोटी बहन को राजकुमार से शादी करवा दो। माँ ने गुस्से से कहा कि छोटी बेटी अभी रास्ते में है और ऐसे में ये बात करना ठीक नहीं। दादी ने कटाक्ष करते हुए कहा, क्या तुम उस जंगल में पली लड़की को राजकुमार से शादी कराओगी? वह इसके लायक नहीं। पिता ने समझाया कि शाही शादी का फैसला राज परिवार करता है, पर आज बेटी की कब्र की रस्म है, ऐसी बात करना बेहूदगी है। तभी छोटी बहन दाखिल हुई। माँ उसे देखकर रो पड़ी। 16 साल बाद अपनी बेटी को देखकर छोटी बहन ने आते ही कहा, मैं बहन का शव खोलकर उसकी जांच करूंगी। सब उसका विरोध करते हैं। दादी कहती है कि मृतक की आत्मा अशांत होगी। पिता भी मानते हैं कि वह हद कर रही है, लेकिन छोटी बहन जिद पर अड़ी रहती है और कफन खोल देती है। कफन खुलते ही सब स्तब्ध रह जाते हैं। बहन के शरीर में 36 जहरीली चांदी की सुइयां ढसी हुई थीं, यानी उसे इन सुइयों से धीरे धीरे यातना देकर मारा गया था। पिता रोते हुए चीखते हैं कि वह अपनी बेटी के कातिल को ढूंढेंगे। बहन समझ जाती है कि ये सुइयां एक दिन में नहीं लगीं, यानी हत्यारा घर के अंदर ही था। आगे क्या हुआ, ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।